सबको जय मसीह। आज परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज फिर हम रात्रि बेला में एक और बार परमेश्वर का चरणों में आए हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर आज जो हम वचन प्रचार करेंगे उसमें हमें बात कर, आशीष कर। और प्रभु सुनने वाला हर एक के जीवन में शांति और खुशी, आनंद और पवित्र आत्मा से भर दे। आपके हाथ में सौंपता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारों, आज इसी ऑनलाइन के द्वारा प्रार्थना में जुड़ा हुआ और वचन सुनने के लिए समय निकाला हुआ आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह और स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य को क्यों डर लगता है। आज छोटे हो बड़े हो, सबको जीवन में डर है, कहीं ना कहीं डर है। कई को रास्ता में चलने का समय डर है और कई लोग अकेले में डरते हैं। कई लोग के साथ रहने का समय डरते हैं। कई लोग अपना जीवन में क्या हो जाएगा ये सोच करके डरते हैं। कई लोग का जीवन में पेरेंट्स से डर है। कई लोग को कई विषय से डर है। हालेलुया। क्यों ऐसा लगता है हर एक इंसान को? हमारा जीवन खतरा में है, हमारा सुरक्षा नहीं है। जब एक पेरेंट्स जो अपने घर से कहीं दूर चले जाते हैं, उनका मन में हमेशा घबराहट है, हमेशा व्याकुलता है, हमेशा चिंता है। क्या कि मेरा घर में सब ठीक होगा ना, हमारा घर में सब सही सलामत होगा ना, हमारा बच्चे खाया होगा, हमारा बच्चे पिया होगा, क्या कैसे होगा, किस परिस्थिति में होगा। कई लोग यात्रा में रहते हैं, उस समय घबराते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, मनुष्य का जीवन में एक सबसे कमजोरी है डर। और डर क्यों आता है? कई बार हम कई मनुष्य को देखते हैं, उनका जीवन में कई सारा परिस्थिति आने के बाद, समस्या आने के बाद, मुश्किल आने के बाद नहीं डरते, नहीं घबराते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मेरे प्रियो, ये दुनिया में रहने वाला छोटा और बड़े कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सब लोग खतरा में है, सब लोग का जीवन में डर है। आखिर ये डर कहाँ से आया? ये डर क्यों हमारे अंदर आता है? मेरे प्रियो, ये घटना पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। आखिर मनुष्य का जीवन में डर क्यों आता है और ये डर कैसे आया? मेरे प्रियो, आज मैं आपको बात करने के लिए चाहता हूँ परमेश्वर का वचन में। यहाँ पे हालेलुया 3 अध्याय, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का, आमीन, उसका 10 में लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द वारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। एक सवाल है मेरे प्रियो, नंगा है तो फिर क्यों डरेगा? उनके अंदर लज्जा आएगा, उनके अंदर शर्म आएगा। लेकिन यहाँ पे कहते हैं, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यानी डर क्यों आया? पहला कदम पुरुष आदम ने परमेश्वर का आवाज़ सुनकर कहा, मैं डर गया। मतलब मेरे प्रियो, इसको जानने के लिए हम पूरा 2 अध्याय बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 1 का 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाली जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखे। मतलब मनुष्य को परमेश्वर डरने के लिए नहीं बनाए, घबराने के लिए नहीं बनाए। लेकिन आज मनुष्य बहुत डरा हुआ है, आज बहुत घबराया हुआ है,
आज बहुत निराशा हुआ है, आज बहुत तकलीफ में है, आज बहुत परेशान में है। आखिर क्या है कारण? क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दिया। जब मनुष्य को उत्पन्न किया परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दिया और परमेश्वर ने कहा कि हम एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 2 अध्याय उसका 8 पढ़ेंगे। लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को उसने रचा था रख दिया। और यहोवा ने उसे भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छा है उगाए, और वाटिका बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कहाँ रखा, कैसे रखा और क्या क्या खाने पीने का क्या दिया, अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बात को बहुत ही बढ़िया से अद्भुत रीति से देख सकते हैं। उसी का हम 15 में हम देखते हैं क्या लिखा है 2 का 15। तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू सब वाटिका के वृक्ष को फल बिना खटे खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया। क्या दिया? क्या आदेश दिया? परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, तुम एक फल नहीं खाना। एक छोटा सा विषय परमेश्वर ने दिया। क्यों? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सारा सागल, सारा भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखने के लिए। किसी से डरने का जरूरत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर डर आया। कारण हम जब 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है, आदम क्या कहता है, क्यों डर गया, हम देखेंगे। उसने 3 का 11 में लिखा है, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था तूने उसका फल खाया। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर पूछते हैं, आपको कौन बताया नंगा है? हालेलुया। आज कई लोग परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ करके जीवन जीने के कारण वो कहते हैं मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट लग रहा है, मुझे चिंता लग रहा है, मुझे समस्या लग रहा है, मुझे शांति नहीं है मन में। कौन बोला? क्योंकि हम 3 का 2 में देखते हैं कि शैतान ने स्त्री को बहकाया। कैसे? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष को हम फल खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अभी उनको चतुराई से बोल रहे हैं, शैतान एक में उनको भगा रहा है, तुम फल खाओ, क्या मना किया है? स्त्री ने बोलता है नहीं, लेकिन फिर भी शैतान उनको उकसारा नहीं। 4 में लिखा, सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी। परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उस फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने का कारण से मनुष्य का जीवन में डर आया।
क्यों? जब आप कोई गलत काम करने जाते हैं, आपको एक बात याद होगा, आपका मन में एक मन बोलेगा चोरी करो चोरी करो, एक मन बोलेगा ए चोरी नहीं कर, एक मन बोलेगा ओ झूठ बोलो, एक मन बोलेगा आपका अंदर बोलेगा ए नहीं बोलो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें झूठ बोलने के लिए नहीं सिखाया, हमें परमेश्वर डरने के लिए नहीं सिखाया। लेकिन जब हम कोई गलत काम करते हैं जो शरीर का बात मान करके शैतान हमें उस्काता है और हमारे अंदर डर आ जाता है। मेरे प्यारों, आज हमारा डर ख़त्म होना चाहिए, आज हमारा डर से आज़ाद होना चाहिए। हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। हमें मौत से, महामारी से, गरीबी से, अमीरी से ना डरे, कंगालपन से ना डरे, समस्या से ना डरे, क्योंकि बाइबल में 366 बार लिखा है डरो मत डरो मत। हमारा साल में 365 दिन होता है, लेकिन बाइबल में 366 बार लिखा है डरो मत। आज आपको परमेश्वर कह रहा है किसी से डरना नहीं। आपको ऑफिसर से डर रहे, आपका मकान मालिक से डर रहे, आपका कोई पड़ोसी से डर है आपको, वचन कहता है उसी से डरो जो शरीर और प्राण आत्मा को दोनों को नरक में ना सकता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह को भय मानकर जीवन बिताइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपका वचन को आपने दिया प्रभु। हम कई बार डर जाते हैं और डर हमारे अंदर बसा हुआ है, लेकिन आज शांति से जीवन बिताने के लिए हमें मदद और सहायता कर आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।